तो ये सवाल फ्रिक्शन का है, 2019 में आया है जनवरी में। बोला गया है एक ब्लॉक है 10 kg मास का, इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। तो पूछा गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। ठीक, तो हम कितना फोर्स लगाएं इसके ऊपर ताकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे मूव करने की ना हो। अगर आप ऐसे देखें कि tan थीटा मतलब एंगल ऑफ कितना इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, तो tan 45 किसके बराबर है 1 के बराबर है। 1 इज ग्रेटर देन म्यू, म्यू की वैल्यू 0.2 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, ब्लॉक को अगर छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे स्लाइड कर जाएगा। उसको नीचे स्लाइड करने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा P। पूछा गया है मिनिमम कितना फोर्स, उसको ऊपर नहीं स्लाइड करवाना है, उसको स्लाइड करने से रोकना है। तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कितने कितने फोर्स लगेंगे, 3 लग रहा है नीचे, अपना वेट लग रहा है mg, mg का इधर वाला कंपोनेंट mg sin 45 होगा और ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा और लिमिटिंग कंडीशन में ये म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा और एक P ऊपर लग रहा है। तो जब ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में है, अबाउट टू मूव, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P भी ऊपर लगेगा, म्यू mg cos थीटा भी ऊपर लगेगा, बराबर कितना हो जाएगा mg sin 45 प्लस 3 और लगेगा। यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। P हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू 0.6, m है 10 kg का तो ये 100 हो जाएगा, अपॉन cos 45 1/√2, mg sin 45 भी 100 हो जाएगा बाई √2 प्लस 3, तो P विल कम आउट टू बी 100 - 60 40/√2 plus 3, this will approximately come out to be something closer to 32 न्यूटन। ठीक, सॉल्व करने के बाद तो इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है जनवरी में, फ्रिक्शन का। ए ब्लॉक is kept on a rough inclined plane as shown in the figure, remains at rest up to a maximum force of 2 Newton downward the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction पूछा है इन दोनों के बीच में कितना होगा। मतलब अगर आपको ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जाए तो वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अगर आपको उसको नीचे खींचना है तो आपको कितना फोर्स चाहिए, 2 न्यूटन का, और अगर आप उसको ऊपर खींचना है तो आपको कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन का। तो जब हम उसको नीचे खींच रहे हैं तो उस कंडीशन में जो लिमिटिंग फोर्स है, जो फोर्स हमें चाहिए मूव कराने का, वो 2 न्यूटन का है। उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है, और अपना वेट mg sin थीटा क्या नीचे लगेगा। दस लिमिटिंग स्टेट में जब वो ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है तो 2 न्यूटन नीचे हो जाएगा प्लस mg sin थीटा भी नीचे हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा इस केस में 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। और दूसरे वाले केस में कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, उसको ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए। इसको अगर ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए नीचे की तरफ, कितना, म्यू mg cos थीटा नीचे की तरफ, उसके अलावा अपना वेट भी इसके तरफ नीचे की तरफ लगेगा, कितना, mg sin थीटा। लिमिटिंग कंडीशन में जब ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव होगा तो इस बार क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन, इन दोनों का सम हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए। क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। पहली वाली इक्वेशन को लिख देते हैं 2 न्यूटन बराबर म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 5, mg गायब हो जाएगा,
म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन म्यू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। इसको यहां से यहां ले जाएंगे, इसको और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को 5 म्यू कॉस थीटा माइनस 5 जी साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, ये टर्म यहां से यहां जी साइन थीटा वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, कितना आ जाएगा 6 जी साइन थीटा हो जाएगा। और म्यू वाले टर्म सारे एक साथ ले आते हैं, म्यू कॉस थीटा वाले, तो कितना हो जाएगा 4 म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा tan थीटा, ठीक, जी नहीं होगा, जी कैंसिल हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 6/4 कितना आ जाएगा 3/2 इंटू tan 30 इज 1/√3, ठीक, तो कितना आ जाएगा ये √3/2 आ जाएगा, ठीक, म्यू विल बी इक्वल टू √3/2, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में अप्रैल में आया है फ्रिक्शन का। दो ब्लॉक ए और बी रखे हुए हैं, इसका मास 1 kg, इसका मास 3 kg आर केप्ट ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2 एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस इज ऑल्सो क्या टेबल इज ऑल्सो 0.2। मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड्स ओवर द ब्लॉक बेस। कितना मैक्सिमम फोर्स बी के ऊपर लगाया जाए ताकि ए और बी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें। देखिए इधर ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। सबसे छोटा तरीका क्या होता है कि आप ए वाले ब्लॉक का पहले एनालाइज करें। ए वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, म्यू जी हो सकता है। म्यू कितना है 0.2 इंटू 10 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही मूव करवा रहा है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी हो जाएगा, तो म्यू एम जी डिवाइड बाई एम कितना हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। अब साथ में मूव करने के लिए दोनों का ही क्या होना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। कितना, म्यू जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में अगर दोनों को एक सिस्टम मान लें, हमारे पास यहां से फोर्स F लगेगा और यहां से फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.2 यहां पे भी है, इनटू कंबाइंड मास 1 + 3, दोनों का मास एक पूरा सिस्टम मान लिया कितना हो गया 4 kg का मास हो गया, इनटू 10 कितना आ गया ये 8 न्यूटन आ गया। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स F - 8 बराबर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का मास 4 इंटू इसकी लिमिट मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 F कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर 16 न्यूटन फोर्स लगाया जाए तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे और उस कंडीशन में जो ए पे फ्रिक्शन होगा वो जस्ट लिमिटिंग हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा जो कि इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉसिबल है। तो आंसर कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू 16 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही आया है अप्रैल में फ्रिक्शन का। यहां पर बोला गया है एक मास है 5 kg का, एक कंडीशन में उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक कंडीशन में उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। 30 डिग्री एंगल एक बार लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, 30 डिग्री एंगल लगा रहे हैं एक बार फोर्स हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। तो पूछा गया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक इन केस बी एंड इन केस ए। तो केस बी और केस ए में इनके एक्सेलरेशंस में क्या फर्क होगा। इनके एक्सेलरेशन में फर्क क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इस कंडीशन में फोर्स का जो अपवर्ड कंपोनेंट है कितना
एफ साइन थीटा वो क्या करेगा, इनके बीच में लगने वाले नॉर्मल को कम कर देगा, ठीक। mg, अगर मैं इसको नॉर्मल nb बोल दूं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, nb प्लस एफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, बराबर mg हो जाएगा। वेरएस इस कंडीशन में इसका जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, कितना है, वो भी एफ साइन थीटा है, और इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल अगर na है तो इस बार अगर हम बैलेंस करें नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, na बराबर हो जाएगा f साइन थीटा प्लस mg के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब अगर देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को, पहले इस केस में देखते हैं a वाले केस में, तो a वाले केस में f cos 30 डिग्री नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, f cos 30 क्या किया जाए, इसको माइनस कर दें, किससे, म्यू एन ए से, एन ए की वैल्यू कितनी आई थी, एफ साइन 30 प्लस एम जी के बराबर आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर जाएगी, ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाएगी इसका m इंटू एक्सेलरेशन इन द केस a, फर्स्ट वाली कंडीशन में। और सेकेंड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट f cos 30 हो जाएगा, और फोर्स इसको कौन अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन, f cos 30 माइनस म्यू एन बी, क्योंकि इस केस में नॉर्मल एन बी हो गया, एन बी की वैल्यू कितनी होगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम ए बी हो जाएगा इस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन। अब सवाल में पूछा हुआ है कि इन डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द केस बी एंड द केस ए, तो ठीक है उसको लिख लेते हैं अगली क्वेश्चन को, एफ कॉस 30 माइनस म्यू एफ साइन 30 प्लस एम जी बराबर एम ए बी। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ए ए, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों एक्सेलरेशंस का डिफरेंस चाहिए, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें एफ को जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और म्यू एम जी माइनस यहाँ पे भी है, म्यू एम जी माइनस यहाँ पे भी है, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू एफ साइन 30 या थीटा पहला वाला टर्म, और जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बराबर हो जाएगा m इंटू ए बी माइनस ए ए। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो 2 इंटू 0.2, फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 है, साइन थीटा कितना हो गया 1/2 हो गया, मास कितना है, मास कितना है ब्लॉक का, 5 kg बराबर 5 इंटू ए बी माइनस ए ए आ गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 का ये 4 हो गया, 4 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.8, दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन इन द 2 केसेस। तो फोर्स को अगर ऐसे लगाया जाए और ऐसे लगाया जाए, फर्क क्या पड़ जाएगा कि नॉर्मल कंपोनेंट इस केस में कम हो जाएगा, इस केस में ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इस केस की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर, it crawls up the ditch but starts slipping after it has height h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then h is equal to, एक ऐसा हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक, और एक इंसेक्ट इसके ऊपर क्रॉल कर रहा है, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75, तो आप एक जहां पे भी वो इंसेक्ट है
उस पोजीशन से अगर आप एक टेंजेंट बनाओ तो ये सरफेस एक तरीके से कि इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो स्लिप करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, tan थीटा बराबर म्यू होना चाहिए, या किस एंगल पे वो स्लिप कर जाएगा इंक्लाइन प्लेन के, म्यू क्योंकि 0.75 है, ये 3/4 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। तो जब इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री है, जब इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री है, या इस टेंजेंट का स्लोप 37 डिग्री है, वहां जाके वो स्लिप कर जाएगा। अगर इसका एंगल 37 है तो इसका अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 - 37, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 - 37, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 37। तो अगर ये एंगल भी 37 है तो ये किस हाइट पे, h पे जाके स्लिप कर जाएगा। पूछा हुआ है बॉटम से कितनी हाइट है, h की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल ज्योमेट्री से r × 1 - cos 37 के बराबर होगी। ये पूरी हाइट है r, और ये कितनी है बेटा, ये है r cos 37 है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r × 1 - cos 37, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर है, और cos 37 कितना होता है 4/5 होता है। कितना आ जाएगा ये 1 - 0.8 कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। तो जब वो 0.2 मीटर पे होगा, कहाँ से, बेस से हाइट पर, पूछा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75, तो h हाइट कितनी होगी जहां पे वो स्लिप कर जाएगा, इट विल बी 0.2 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है, सितंबर में, फ्रिक्शन का। बोला गया है व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट टेक्स टाइम t। जब वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रही है, व्हेन द सेम बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग सेम एंगल एंड थ्रू द सेम डिस्टेंस, इट टेक्स अल्फा t। तो जब वो रफ सरफेस पे कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है अल्फा t। अल्फा इज ए कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द रफ सरफेस, ठीक। तो जब वो बॉडी स्मूथ सरफेस पे करेगी, इंक्लाइन प्लेन पे करेगी मूव, तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा, ठीक। और अगर वो सरफेस रफ होगा, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा हो जाएगा। तो पहले वाले केस में टाइम t √2l अपॉन g sin थीटा के बराबर होगा, और दूसरे वाले केस में दे रखा है टाइम अल्फा t बराबर कितना हो जाएगा √2l अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से क्या करना है, यहां से हम लोगों को चाहिए म्यू की वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। यही टी की वैल्यू यहां कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो अल्फा इंटू √2l अपॉन जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा √2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक। 2l से 2l गायब हो जाएगा, g से g गायब हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर म्यू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, साइन थीटा 30 डिग्री के बराबर है, बाद में पुट कर देंगे हम लोग। अब इसको एक साइड ले जाते हैं, अल्फा स्क्वायर -1 साइन थीटा बराबर अल्फा स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया, और tan 30 किसके बराबर है
1/√3 के बराबर है। तो म्यू कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये टर्म जब अल्फा स्क्वायर यहाँ आएगा, अपॉन 1/√3 आ जाएगी। इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है अगस्त में 2021 में, फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स इज 0.5 एंड द टेबल एंड इज स्मूथ, नीचे वाला टेबल स्मूथ है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर इज, ठीक, तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। अगेन हम लोग जब इस सवाल को करेंगे तो बस इस बात का ध्यान रखना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है कि इस ब्लॉक का लिमिटिंग एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? म्यू जी हो सकता है, मतलब 0.5 इंटू 10 कितना? 5, ठीक। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए, क्योंकि नीचे को फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तब तक दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। 5 माइनस कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, 5 बराबर कितना? 3 इनका टोटल मास है इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो कितना फोर्स चाहिए दोनों को साथ में मूव करवाने के लिए? या 15 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे। 15 न्यूटन के जैसे ही आप बियॉन्ड खींचेंगे क्या हो जाएगा? 1 kg और 2 kg दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा हो जाएगा। 1 kg का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आंसर विल बी 15 न्यूटन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में आया है, फ्रिक्शन के ऊपर बेस है। ए बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप एन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज √x/5। if the time of ascent is half of the time of descent, the value of x is, ठीक। तो जब हम एक बॉडी को अप द इंक्लाइन प्लेन लॉन्च करेंगे, ठीक, तो उस कंडीशन में क्योंकि उसका रिलेटिव मोशन ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे होगा, उसका अपना वेट भी नीचे होगा, म्यू एम बोलते हैं यहाँ पे, म्यू एम जी कॉस थीटा। इस कंडीशन में एसेंट के दौरान उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों फोर्सेस के ऊपर नीचे लग रहे हैं, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा? अगर ऊपर की लंबाई l है तो √2l अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। इस सिंपल काइनेमेटिक्स का रिजल्ट है। h हाइट जाने में जो टाइम लगेगा कितना? √2h बाई उसका जो भी एक्सेलरेशन है, इस केस में इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक। और h हाइट नीचे आने में क्या हो जाएगा? जब वो नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा? वेट तो लग रहा होगा नीचे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा, अपवर्ड लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डिसेंट के दौरान कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ असेंट था, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? √2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक। तो बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज दिस मच इफ द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये वाला जो टाइम है वो इसके असेंट टाइम का 2 गुना है। बोला हुआ टाइम ऑफ असेंट इज हाफ, मतलब टाइम ऑफ असेंट इज 1/2 टाइम्स ऑफ दिस टाइम। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? ज्यादा टाइम, ज्यादा होगा। मतलब इसको अगर वैल्यू पुट करें तो टाइम ऑफ असेंट कितना आया? टाइम ऑफ असेंट एज पर दिस क्वेश्चन इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट में वो स्लोली आएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। या जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2l जी साइन थीटा प्लस म्यू जी
कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट बराबर 2l g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। 2l से 2l गायब हो जाएगा, g से g गायब हो जाएगा पूरा पूरा हर जगह पे। अब इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। अच्छा यहाँ 1/2 तो 2 यहाँ ले आते हैं, तो ये 4 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये टर्म यहाँ से लाएंगे 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ जाएगा तो 3 साइन थीटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 tan थीटा, और tan थीटा इज 1/√3। वी विल हैव √3/5 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू कितना, क्योंकि दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √x/5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसका आंसर 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2021 में मार्च में आया है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर व्हाइल द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f इज अप्लाइड टू इट एट एन एंगल थीटा एज शोन। तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पे। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, देन द ब्लॉक्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय। ठीक, तो सिंपल सा सवाल है, अगर f इधर लग रहा होगा तो इस f के खुद ही 2 कंपोनेंट होंगे, एक f cos थीटा और एक f sin थीटा। ये एक रफ सरफेस पे रखा होगा तो नॉर्मल भी ऊपर लग रहा होगा, और इसको मूव करवाने वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल ऊपर प्लस f sin थीटा बराबर हो जाएगा mg के। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में f cos थीटा लगेगा माइनस म्यू, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू n की वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस f sin थीटा बराबर कितना हो गया, ma हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से वैल्यू पुट करते हैं, f/m cos थीटा आ गई पहला टर्म माइनस म्यू जी, और ये टर्म प्लस हो जाएगा प्लस म्यू f/m साइन थीटा हो जाएगा बराबर a आ जाएगा। तो f/m cos थीटा इसमें टर्म है, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, माइनस mg, m कैंसिल हो जाएगा, f/m साइन थीटा। बी वाला ऑप्शन सही है, f/m cos थीटा। म्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि मूव कर रहा है, m से जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, g माइनस f साइन थीटा आ जाएगा, f/m साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर बेस्ड। इनका मास 0.5 और 4.5 kg है। इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे अरेंज कर रखा है, शोन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 blocks is 3/7 and the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the 2 blocks move together। ठीक, तो अगेन ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को करने का तरीका सबसे क्या शॉर्ट तरीका क्या होता है, आप जो ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स कितना होगा, वो म्यू जी के बराबर होगा, या 3/7 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेनी। ठीक, ये हो जाएगा इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है।
इस बड़े मास का एक्सेलरेशन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन छोटे मास के एक्सेलरेशन की लिमिट है, क्योंकि उसके बियॉन्ड वो इसके ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर पूरे को एक सिस्टम मान लें और कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक, अरेंज ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, तो नीचे को फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे वाले सरफेस के लिए F माइनस F बराबर कितना हो जाएगा, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, और टोटल कितना हो गया मास 5 हो गया, 4.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 5 इंटू इसका जो लिमिटिंग एक्सेलरेशन है 3/7 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द आंसर, ठीक, समथिंग अराउंड, अगर C = 10 ले लें तो 150 डिवाइड बाई 7 के आसपास आंसर आ जाएगा। 150 डिवाइड बाई 7, 5 इंटू 3 15 इंटू 10 150 डिवाइड बाई 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में आया है फ्रिक्शन का। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ which it has coefficient of static friction 1/√3. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force in Newton. उस minimum possible force की वैल्यू क्या होगी? तो minimum possible force एक एंगल थीटा पे होता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रिजल्ट बेस, हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन करने का टाइम एग्जाम में नहीं होता है। मिनिमम पॉसिबल फोर्स होता है कब, जब tan थीटा बराबर म्यू होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल के साथ में वो कितना एंगल बनाए ताकि tan थीटा म्यू के बराबर हो जाए, और ये वैल्यू होती है म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 दे रखी है, और मास कितना है इसका, 1 kg का मास है, ठीक। इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1/3 का अंडर रूट हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/√3 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 4, √4 डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 10 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। तो मिनिमम जो फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए वो 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। ये इसका फॉर्मूला है म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मिनिमम फोर्स कब चाहिए होता है, जब tan थीटा बराबर म्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में मार्च में आया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में फिगर सही से नहीं बना रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। ये एक पर्सन है, इस रस्सी को खींच रहा है। ए बॉय ऑफ मास 4 kg स्टैंडिंग ऑन ए पीस ऑफ वुड हैविंग मास 5 kg. If the coefficient of friction between the wood and the floor is 0.5, वुड और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक। The maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move from the place is n. वो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, तो वो जो खींच रहा है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करें, क्योंकि हमें एंगल नहीं दे रखा है, ठीक। हमें एज्यूम करें कि ये पर्सन यहाँ नहीं बल्कि यहीं है, जस्ट इसके नीचे वर्टिकल है, ठीक। बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ता, अगर ये एंगल कुछ और होता तो इस आंसर में फर्क पड़ जाता, ठीक। क्योंकि एंगल नहीं दे रखा तो हमने क्या मान लिया, ये एंगल, ये लाइन वर्टिकल है। अब अगर इस पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम मान लें, मैन और इस वुडन ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लें, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स कितने हो गए, टी ऊपर हो गया। मैन रोप को खींच रहा है तो रोप भी मैन को खींचेगी, और यहां से भी टी लग रहा होगा। उसके अलावा इसके ऊपर ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा, और पूरे सिस्टम का वेट, बॉय का मास 4 kg है और ब्लॉक का मास 5 kg है, तो कितना वेट हो गया 9 kg, या 90 न्यूटन नीचे। 90 न्यूटन नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में म्यू लगेगा इधर।
अब सिंपली हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि पूछा गया है कि लिमिटिंग कंडीशन में ये टेंशन फोर्स कितना होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में T ऊपर लग रहा है, नॉर्मल भी ऊपर है, बराबर 90 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T बराबर म्यू इनटू नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस T आ जाएगी। ठीक, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5 मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 यहां ले आएंगे, 2T बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस T हो जाएगा, एंड 10 सॉल्व करने पे T बराबर कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। तो जो फोर्स वो लगा सकता है ताकि यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, वो कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया है फेब में। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड ए वर्टिकल रफ वॉल इज 0.2। तो एक वर्टिकल रफ वॉल है, इसका मास है 5 kg का मतलब 0.5 kg का मतलब 5 न्यूटन, इसका अपना वेट है, और इस वर्टिकल वॉल के साथ में इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट एडहेयर टू द वॉल। तो यहां से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी हम फोर्स लगाएंगे वही फोर्स नॉर्मल का काम करेगा। ठीक, F बराबर N होगा, और इक्विलिब्रियम रहने के क्या होना चाहिए, ये वेट इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से बैलेंस होना चाहिए, तभी रहेगा इक्विलिब्रियम में। एंड दस 5 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू एन बराबर 5। ये कितना आ गया, 0.n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 5 अपॉन 0.2 आ गई, इंटू 10 कर दें, इंटू 10 कर दें, कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन आ जाएगा। कितना फोर्स चाहिए, देयरफॉर इसको यहाँ रोक के रखने के लिए मिनिमम 25 न्यूटन का फोर्स चाहिए, क्योंकि जो भी हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर वो नॉर्मल ही क्या, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। अब इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। तो mg इसका अपना वेट है, लिमिटिंग कंडीशन में mg म्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल करते हैं, 2021 में आया है फेब में। An inclined plane is bent in such a way that the vertical cross section is given by this much। तो एक पैराबोला का शेप है। ठीक, y बराबर क्या है, x स्क्वायर बाई 4 है। y is the vertical, x is the horizontal direction। If the upper surface of the curved plane is rough with coefficient of friction mu बराबर 0.5, the maximum height in centimeter at which the stationary block will not slip। तो एक स्टेशनरी ब्लॉक यहाँ से स्लिप नहीं करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। एक सर्टेन एंगल पे अगर हम इसको मान लें एक सरफेस एक इंक्लाइन प्लेन का हिस्सा है, तो उस इंक्लाइन प्लेन के लिए कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan थीटा बराबर म्यू होता है, जो कि इस केस में कितना हो जाएगा, 1/2। तो जैसे ही इसका स्लोप जिस पॉइंट पे है वो tan थीटा बराबर 1/2 के बराबर होगा, वो ब्लॉक वहां से स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अब सवाल है कि आखिर इस ग्राफ का हम लोग स्लोप कैसे निकालें। बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव से। इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, dy/dx, x की पावर 2 है, ये 4 नहीं है, कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, या x/2 आ जाएगा। जैसे ही स्लोप 1/2 के बराबर होगा, मतलब x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैसे क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। लेकिन उस पोजीशन पूछा है y कितना होगा, द मैक्सिमम हाइट सेंटीमीटर में, तो y कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या 1 डिवाइड बाई 4, 1 मीटर डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, क्या इसका आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक, दो 2021 का क्वेश्चन है, फेब में, फ्रिक्शन के ऊपर बेस है।
As shown in the figure, a block of mass √3 kg is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction 1/3√3. The critical force to be applied the vertical surface, ठीक, as shown, इस vertical force surface पे कितना force लगाया जाए at an angle 60 degree with horizontal such that it does not move will be 3x. Value of x will be, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में अगर 60 डिग्री एंगल पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये मूव ना करे, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस F के अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, ए कंपोनेंट, ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, 60 डिग्री है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ F cos 60 जो कि इसको स्लाइड कराएगा, और एक कंपोनेंट जो F sin 60 होगा इसके नॉर्मल को बढ़ा देगा। नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करें तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, mg प्लस F sin 60 हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लॉक को मूव करवाने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स F cos थीटा कितना होना चाहिए, म्यू n के बराबर होना चाहिए, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू के क्या बराबर होना चाहिए। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई है, mg प्लस F sin 60 आई, तो F cos थीटा बराबर म्यू mg प्लस म्यू F साइन थीटा हो गया। यहां से हमें F की वैल्यू चाहिए थी, तो F वैल्यू आ गई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉमन ले लिया, बराबर म्यू mg हो जाएगा। एंड देयरफॉर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर वैल्यू पुट करनी है। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/3√3 है, मास कितना है, √3 × 10, यह रखा हमने म्यू mg, ठीक, अपॉन cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, माइनस म्यू कितना है, 1/3√3 है, 1/3√3 इंटू साइन 60 कितना हो गया, और √3/2 हो गया, ठीक। ये आ जाएगी F की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/3, इसको 2 भी लेना ऊपर, ठीक। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमने ले लिया ऊपर, तो 1 माइनस 2 ऊपर आ गया, दोनों यहाँ से 2 ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, द आंसर विल बी कितना, 10 न्यूटन, ठीक। ओके बच्चों, तो ये सवाल 2021 में आया हुआ है। इंक्लाइन प्लेन जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच। A body of mass 1 kg and charge 5 microcoulomb is allowed to slide down from rest at a height of 1 meter. If the coefficient of friction is 0.2, find the time taken by the body to reach the bottom. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा QE के बराबर, Q है 5 × 10⁻³ मिली कूलम है, ठीक, इनटू हम कर देंगे 200, दिस विल कम आउट टू बी कितना, समथिंग अराउंड 1 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। इसके ऊपर 10 एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, और अपना वेट भी लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का। और क्या लगेगा इसके ऊपर, नॉर्मल लगेगा। अब इस बार नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका भी एक कंपोनेंट नॉर्मल को बढ़ा देगा। तो इस बार नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg cos थीटा प्लस कितना,
प्लस इस 1 वाले कंपोनेंट, ये mg cos थीटा तो क्या हो गया, क्या हो गया, वेट का mg का हो गया कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस 1 वाला कितना हो गया कंपोनेंट, 1 साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री के बराबर है। अब इसका पूछा हुआ है एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखना पड़ेगा कितने कितने फोर्सेस। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 10 न्यूटन का कंपोनेंट 10 साइन थीटा है, साइन 30 है, और अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू एन है। और इस बार इसका भी एक कंपोनेंट है जो कि इसके नीचे के मोशन को अपोज करेगा, 1 cos 30 माइनस 1 cos 30, ये हो जाएगा इसका मास 1 इंटू इसका एक्सेलरेशन। साइन 30 1/2 के बराबर है, 10 इंटू 1/2 माइनस म्यू बराबर है 0.2 के, और नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 10 √3/2 के प्लस 1/2 cos 30 हो जाएगा √3/2। इन सब को सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक ठीक। तो सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन पूछा हुआ है टाइम, अब टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी ये वाली लेंथ। अगर ये लेंथ L है तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/L, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग वो चल रहा है 2 मीटर, एंड दस उसको जो टाइम लगेगा √2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.3 या 2/√2.3, दिस विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 1.12 सेकेंड्स के आसपास आ जाएगा। ठीक, ओके। दिस विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 1.32 सेकेंड्स के आसपास आ जाएगा। तो उसको टाइम जो लगेगा वो 1.32 सेकेंड्स के आसपास लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया है जून में। यूनिफॉर्म चेन जिसकी लंबाई 6 मीटर है इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल सच दैट ए पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। सिस्टम इज एट रेस्ट। Coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5. Maximum length of the chain hanging from the table is। तो ऐसी एक कोई टेबल है, उसका एक पार्ट चेन का इस टेबल के ऊपर है और एक पार्ट लटका हुआ है। ठीक, पूछा हुआ है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज। अब जो पार्ट लटका हुआ है अगर उसकी लंबाई x मान लें तो इतने पोर्शन का वेट जो कि नीचे पुल कर रहा हो कितना हो जाएगा, लैम्डा xg हो जाएगा। और जो पार्ट टेबल पे है वही कंट्रीब्यूट करेगा किसको, नॉर्मल को। इतने पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा 6 माइनस x इंटू जी हो जाएगा। इसका वेट यही बराबर नॉर्मल के हो जाएगा, है ना। और जो फ्रिक्शन होगा वो किसके जैसे होगा, नॉर्मल के जैसे होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, म्यू एन के बराबर लगेगा। एंड दस इक्विलिब्रियम में पुल करने वाला फोर्स, ड्राइव करने वाला फोर्स उसको अपोज करने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। एंड दस वी मस्ट हैव लैम्डा एक्स जी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा 6 माइनस एक्स इंटू जी।
जी से जी कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, एक्स बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 6 माइनस एक्स यहाँ से आ गया, 2x बराबर 6 माइनस एक्स आ गया, इसको हम ऐड करेंगे 3x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। तो जो लेंथ इसके ऊपर ऐसे टेबल से लटकी हुई होगी, हैंग कर रही होगी, उसकी वैल्यू 2 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज जो पार्ट लटका हुआ होगा जिसको फ्रिक्शन रोक रहा है वो स्लिप कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जून में आया है, फ्रिक्शन के ऊपर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड। एक सिस्टम है जिसका मास 2 kg है, ये मास 2 kg है, ये 8 kg है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 blocks is 0.5. The maximum horizontal force F that can be applied to the block of the mass m so that the block move together will be। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका सवाल को करने का क्या होता है, हम जो मास इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, जो कि सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के से मूव कर रहा है, m मास अगर मूव करेगा तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर होगा। 0.5 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 है तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स F बराबर टोटल कितना मास है 2 + 8 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन 5 कितना आ जाएगा ये 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 50 नहीं है 49 है, क्यों? क्योंकि G की वैल्यू 9.8 ली गई होगी। ठीक, अगर G की वैल्यू लेंगे 9.8 तो कितना आ जाएगा ये 49 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका 49। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2022 में जून में आया है, फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड का सवाल है। ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड्स ओवर ए सरफेस when the mass 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over the frictionless pulley as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the surface and the block is 0.02. ठीक, acceleration of the block is, बहुत सिंपल सा सवाल है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लग रहा होगा 40 न्यूटन, इसको अपोज करने वाला फोर्स टेंशन का होगा, और यहाँ लग रहा होगा T, और ये क्योंकि दे रखा है सवाल में कि ऑलरेडी मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, उसके ऊपर लिमिटिंग लगेगा। कितना म्यू इंटू 40 इंटू 10, म्यू की वैल्यू 0.02 है इंटू 40 इंटू 10, एक जीरो यहाँ से हो गया कैंसिल, एक जीरो यहाँ से हो गया कैंसिल, कितना आ गया ये 8 न्यूटन आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सिर्फ 8 न्यूटन है। दोनों ब्लॉक का हम लिखेंगे उनका कितने कितने एक्सेलरेशन है, दोनों के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे A और A। तो पूरे सिस्टम के लिए, या अगर हम दोनों मासेस के लिए करें अलग अलग से, तो 40 माइनस T कितना होना चाहिए 4A होना चाहिए, और T माइनस 8 कितना होना चाहिए 40A होना चाहिए। दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 32 बराबर 44A आ जाएगा, या 8 बराबर 11A आ जाएगा, A बराबर 8/11 आ जाएगा। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2022 में आया हुआ है। ए बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। Coefficient of friction, kinetic friction between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during the slipping motion is। तो एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से, इसके ऊपर एक ब्लॉक को हमने गिरा दिया, तो कुछ दूरी तक ब्लॉक क्या करेगा, इसके ऊपर स्लिप करेगा।
इस सवाल को सोचने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर हम बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या होगा, बेल्ट रेस्ट पे होगी और ब्लॉक क्या कर रहा होगा, ब्लॉक इनिशियली किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। इसको अगर हमने बेल्ट के ऊपर रख दिया तो बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन, बेल्ट क्या करेगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसका कितना होगा एक्सेलरेशन, म्यू जी के बराबर होगा, या म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10 कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो पूछा जा रहा है कि बताइए बेल्ट के ऊपर वो कितना चलेगा रुकने से पहले, मतलब बेल्ट के ऊपर उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो फाइनल कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, हम थर्ड इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड 10 x कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। u कितना है 2 इंटू 2 है अपॉन 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, आंसर विल बी 0.5 मीटर। तो इट विल मूव बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 जुलाई में आया है। एक ब्लॉक है मास m का, स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी। तो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक, उसके ऊपर फोर्स लग रहे होंगे mg, नॉर्मल और कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स। तो पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। अब देखो पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करेंगे सवाल में वो ये, उनको लगेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कितना है। नहीं, नॉर्मल के बारे में बात नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात हो रही है। मतलब कॉन्टैक्ट तो नॉर्मल फोर्स भी है, कॉन्टैक्ट तो फ्रिक्शन फोर्स भी है, इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट पूछा हुआ कितना होगा। अब अगर सिंपली बोलें, क्योंकि नेट फोर्स की बात करें तो एक mg वेक्टर फोर्स लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। सवाल में क्या बोला हुआ है, स्लाइड्स डाउन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कितना हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इन तीनों फोर्स का सम कितना हो गया, 0 हो गया। एंड दस नॉर्मल फोर्स प्लस एफ फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनका सम कितना हो गया, माइनस mg के बराबर हो गया। ठीक, तो जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितना लग रहा है, mg के बराबर लग रहा है। उनका कितना मैग्नीट्यूड है, mg के बराबर है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आया है जनवरी में। Consider a block kept on the inclined plane, inclined at 45 degree angle as shown in the figure. If force required to just push it up, the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down. Coefficient of friction between block and the inclined plane is equal to. ठीक, तो इसको अगर ऊपर पुल करना है, ऊपर पुल करने के लिए इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा, और जब ऊपर पुल करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा नीचे की तरफ, mg cos थीटा। f अपवर्ड बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर। और जब ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। इसको नीचे से गिरने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए F, वो दे रखा है क्या, इसका आधा है। लेकिन जब इसके नीचे जाने की टेंडेंसी हुई तो क्या होगा, इसके ऊपर वेट नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड लग रहा होगा, म्यू mg cos थीटा। F डैश बोल देते हैं। F डैश क्या कर रहा है, उसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है ना, वो मिनिमम फोर्स है। तो इस कंडीशन में F डैश कितना हो जाएगा,
F या बोलते हैं इसको नीचे ना गिरने के लिए 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? F डैश प्लस म्यू mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। एज पर दिस क्वेश्चन ये वाला फोर्स इसके 2 गुना है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बराबर 2 टाइम्स ऑफ mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा के बराबर है। mg से mg कैंसिल हो गया है, sin थीटा और cos थीटा क्योंकि 45 डिग्री सब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस म्यू बराबर 2, 1 माइनस म्यू हो जाएगा। sin थीटा cos थीटा दोनों 1/2 के बराबर है। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस म्यू बराबर 2 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। ठीक, ये टर्म यहाँ से यहाँ आएगा, सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 म्यू, म्यू विल बी इक्वल टू 1/3 या 0.33 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 में आया हुआ है। ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद द एक्सेलरेशन g/4। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। ठीक, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग नीचे कर रहा है एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन g/4, ठीक, एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला एक्सेलरेशन g/4 बराबर g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के बराबर होता है। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। इससे क्या सिद्ध करना है? म्यू को सॉल्व करना है, जो g से g पूरा गायब कर देते हैं। तो 1/4 बराबर sin थीटा हो जाएगा 1/2 माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा √3/2। तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, एंड दस वी विल हैव म्यू इंटू √3 बराबर 1/2, म्यू बराबर 1/2√3। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब एक मास को छोड़ते हैं तो उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, जनवरी का है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो टाइम अगर इंक्लाइन प्लेन की लंबाई l है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग उसका कितना होगा एक्सेलरेशन? g sin थीटा होगा। ठीक, तो उसको टाइम कितना लगेगा? √2l अपॉन इस कंडीशन में g sin थीटा लगेगा। और अगर वो रफ इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको कितना होगा एक्सेलरेशन? उसका होगा एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के बराबर। ठीक, इस बार जो उसको टाइम लगेगा कैपिटल T बोल देते हैं, वो लगेगा √2l g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के बराबर। अब एज पर द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन बोला हुआ है रफ इंक्लाइन प्लेन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ज्यादा, है ना? कितना? n टाइम्स। तो दिस वैल्यू इज n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक, 2l g sin थीटा। दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, 2l से 2l गायब हो जाएगा, g से g गायब हो जाएगा। वी विल हैव सिंप्लीफाई करने के बाद साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस माइनस म्यू जी कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जब इसको ऊपर ले गए बराबर हो जाएगा 1/n² साइन थीटा के। ठीक, और क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो साइन 45 कॉस 45 से बराबर होगा, इधर भी साइन 45 है, सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 माइनस म्यू बराबर यहाँ n² हो जाएगा 1/n², एंड 10 म्यू बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/n²। ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 माइनस 1/n²। इस केस में
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जनवरी 2023 का है। बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with an initial speed of 20 meter per second. The body stops after 5 seconds due to friction between the body and the floor. Value of the coefficient of friction is ठीक। तो बॉडी का मास 10 kg है, वो मूव कर रही है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जो नॉर्मल है उसके वेट के बराबर है, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है म्यू जी के बराबर। ठीक, याद रखने वाला रिजल्ट है, यहां नहीं बताया जाएगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसका एक्सेलरेशन म्यू जी होता है। तो अगर वो बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v बराबर u माइनस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस म्यू इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम कितना आ गया 5। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके 20/50 2/5 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2023 का है। A block of mass 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now if a force of 30 Newton is applied in direction parallel to the surface of the table, the block slides through a distance 50 meter in an interval of 10 seconds. ठीक, तो एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं कितना 30 न्यूटन का। तो वो क्या करती है 50 मीटर चलती है इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ठीक, उसकी डिस्प्लेसमेंट L 50 मीटर होगी, टाइम T बराबर 10 सेकेंड में। तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सेलरेट कर रही होगी। ठीक, अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो 50 बराबर हाफ इंटू इसका जो भी एक्सेलरेशन है इंटू टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा उसको 10 सेकेंड्स, 10 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन देयरफॉर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब इसके ऊपर देखते हैं फोर्सेस कितने लग रहे होंगे। इसका नॉर्मल 5 kg का ब्लॉक है, उसका नॉर्मल कितने का होगा 50 kg का होगा। 50 kg अपना वेट होगा तो नॉर्मल भी कितना होगा 50 kg होगा। इसको रोकने वाला फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू 50 हो जाएगा। एंड दस इन दोनों का फोर्स का नेट कितना आना चाहिए 30 माइनस म्यू इंटू 50 कितना आना चाहिए, मास इंटू इसका कितना एक्सेलरेशन 1 आना चाहिए। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए 5 न्यूटन होना चाहिए, क्योंकि इसका कितना है एक्सेलरेशन 1 है। एंड दस यहाँ से सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 50 इंटू म्यू बराबर हो जाएगा 25। 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25, एंड देयरफॉर इट इम्प्लाइज म्यू बराबर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2023 में आया है। एज शोन इन द फिगर, ब्लॉक का मास 10 kg है, लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with horizontal. For mu s बराबर 0.25, the block will just start to move for the value of F. ठीक, तो इसको हम किस फोर्स कितना फोर्स लगाएं ताकि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दें। इस फोर्स का फर्क क्या पड़ेगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक F cos 30 और एक F sin 30। ये F sin थीटा वाला कंपोनेंट इसके नॉर्मल को कम कर देगा। उसके अलावा ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है, 10 kg उसका मास है, उसका वेट 100 हो गया। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल प्लस 100 बराबर हो जाएगा F sin 30। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी F sin 30 माइनस 100। नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी इस फोर्स के अपवर्ड कंपोनेंट की वजह से। अब मूव करने के लिए क्या चाहिए,
इसको मूव करवाने के लिए क्या चाहिए? इसको मूव करवाने के लिए f cos 30 शुड बी इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू n। n की वैल्यू कितनी आई है? f sin 30 माइनस 100 आई है। ठीक, ओ थोड़ा गड़बड़ कर दिया। नॉर्मल और f sin थीटा ऊपर होगा तो नॉर्मल प्लस f sin थीटा यहाँ पे होगा। नॉर्मल की वैल्यू इस कंडीशन में f sin थीटा ऊपर लगेगा प्लस n ऊपर लगेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। f नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? 100 माइनस f sin थीटा के बराबर आएगी। ठीक, तो नॉर्मल की वैल्यू 100 माइनस एफ sin थीटा आएगी। तो यहाँ पे f cos थीटा क्या होना चाहिए? n की वैल्यू कितनी आ गई? 100 माइनस f sin थीटा आ गई, एंड दस f cos थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी म्यू इंटू 100 माइनस f sin 30 से, और वी विल हैव f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू 100। यहाँ से हम लोग f की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। f शुड बी ग्रेटर देन, म्यू की वैल्यू 0.25 है तो 25 अपॉन √3/2 प्लस 0.25 इंटू 1/2। विल सॉल्व दिस इक्वेशन and we will get the answer something around 25.2 न्यूटन के आसपास। This will be the correct option there.